नमस्कार। आज मैं हॉक्स समाचार चैनल के माध्यम से मोदी नगर वासियों से रूबरू होके आज के मुख्य ज्वलंत प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त करना चाह रही हूँ। मोदी नगर में श्रमिक बस्तियों के लगभग 26 कॉलोनियाँ हैं जिनमें ये खतरा मंडरा रहा है कि वो उनसे खाली करवा दी जाएंगी और मोदी या सरकार उसे बेच देंगे। समस्या ये है कि ये परिवार कहाँ जाएंगे। घबराहट ये है कि अब क्या होगा। इतने परिवारों को मोदी नगर में कहाँ ले जाया जाएगा। जहाँ तक हमारी जानकारी में है, हमें इतना ज्ञात है कि मोदियों के कर्मचारियों के लिए श्रमिक बस्तियाँ होती थी और जिनमें कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता था तब उसकी चाबी सौंपता था और अपना फंड आदि जो भी उसका हिसाब है वो ले लेता था। बिल्कुल सही प्रक्रिया थी, इसमें कोई विवाद नहीं था। परंतु कपड़ा मिल बंद हुआ, तेल मिल बंद हुआ, स्टील बंद हुआ, मोदी पवन बंद हुआ आदि इन सभी फैक्ट्रीज़ के बंद होने से शहर में एक तरफ तो रोज़गार का संकट छाया और उस रोज़गार के संकट के अंतर्गत बहुत से परिवार बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आए, क्योंकि काम नहीं होगा तो भोजन कैसे होगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे। तो इस समस्या के चलते हुए जितने भी कर्मचारी थे वो उस मकान पर रहे। मकान उन्होंने खाली नहीं किया और मोदी के जो अपने अधिकारी थे उन्होंने उनका हिसाब नहीं दिया। इसी कार्यक्रम के साथ साथ बहुत से नेता भी मोदी नगर में उभर कर आए जिन्होंने जनता और मिल मालिकों के मध्यस्थता करी। किसी का हिसाब मिला, किसी का नहीं मिला। परंतु हमने देखा है कपड़ा मिल के बहुत से कर्मचारीगण रिक्शा चला रहे थे, मजदूरी कर रहे थे और कहीं अन्य थोड़े छोटे छोटे काम। उन परिवारों की मैंने महिलाओं को देखा है कि पीछे के दरवाजे से वो निकल के छोटे मोटे काम करती थी, या उन दिनों कचरे में लोहा भी मिलता था, उस लोहे को एकत्रित करती थी तो और अपना गुजारा चलाती थी। इसी प्रकार स्टील का भी हुआ। बहुत साल हमेशा यहाँ पे धरना प्रदर्शन होता रहा मेन गेट पे, लेकिन कोई उसका समाधान नहीं निकला। उसमें क्या हुआ, कुछ लोग जो थे कुछ तो उभर गए, कुछ इधर आसपास अपना रोज़गार पा गए, तो थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, कम ही सही आमदनी हुई, लेकिन वो भी अपने आप को उन्होंने संभाल लिया। लेकिन कुछ ऐसे थे कि जिनको कोई भी आसरा यहाँ नज़र नहीं आया, कोई ऐसा आशा की किरण नहीं नज़र आई कि वो ये सोच सकते थे कि हम यहाँ रहें। तो उन्होंने क्या किया कि अपने मकान किसी किसी को बेच के कुछ पैसे लेके और चले गए। तो ये एक तरीके से शहर में बिजनेस भी हो गया, आदान प्रदान का कुछ एक अलग से कारोबार भी आप मान के चल सकते हैं हो गया। तो कभी तो अंत होना ही था, क्योंकि वह संपत्ति मोदियों की अपनी निजी संपत्ति नहीं थी, वह एक श्रम विभाग के कानून के अंतर्गत उनके लिए आवास बने थे जो सरकारी थे। मुद्दा ये है कि अब क्या हो। हमारा ये मानना है कि अब इतने सारे परिवारों को बेघर करना अनुचित होगा। कोई ना कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि इनके घर ना उजड़ें। जो परिवार वहाँ रह रहे हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को वहाँ समझें और अपने कारोबार करते रहें। अब उसमें कहीं ना कहीं कानून जो रास्ता बताएगा वही हो सकता है। आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, पूरा संगठन आवाज़ उठा रहा है, बहुत ही सराहनीय है। ऐसे परिवारों के लिए जो आगे अपने आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको ज़रूर सहायता चाहिए। तो
तो उनकी आवाज़ उठाना सराहनीय है। हम इसमें एक बात और कहना चाहेंगे कि योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार आवास प्रदान कर रही है, जो आवास विहीन है उनको आवास दे रही है। तो जहाँ तक हम सोचते हैं कि वो इस प्रकार से किसी को बेघर नहीं करेगी, ज़रूर ही कोई ना कोई ऐसा मध्य का रास्ता निकलेगा कि ये घर भी बच जाएंगे, ये परिवार भी बच जाएंगे, और मोदी नगर की जो रौनक कभी ख़त्म हो गई थी और पुनः धीरे धीरे पटरी पे आने लगी है, वो पटरी पे आएगी ही नहीं, दौड़ेगी। तो ये हम आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने ये आवाज़ उठाई। और जैसा कि नवनीत जी ने बताया हमें कि इनका संगठन सभी जनप्रतिनिधियों के पास अपनी बात लेके गया है, अधिकारियों के पास गया है, मुख्यमंत्री जी के पास भी इन्होंने अपनी बात पहुंचाई है। तो जिस उम्मीद से ये लोग इस काम में लगे हैं, आप इसमें सफल हों, मेरी ऐसी आशा है। आशा ही नहीं, विश्वास है कि हमारे शहर की जो रौनक है, शान है, वो बिल्कुल नहीं बिगड़नी चाहिए। ये आबाद रहे और पूरे विश्व में, क्योंकि ये शहर अब औद्योगिक क्षेत्र तो था ही, लेकिन शैक्षिक दृष्टि से ये नालंदा और तक्षशिला से किसी भी दृष्टि से कम नहीं इस आ सकते हैं। तो इसी कारण हम फिर से अपने सभी जो नेतागण हैं, समाजसेवी हैं, उनको अपनी तरफ से आशा देते हैं, उम्मीद देते हैं कि वो सफल होंगे और अपने इस जितने भी आवास हैं 26 कॉलोनी में के, उनका आपके नेतृत्व में हित होगा।